किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करके कोई खिलाड़ी आता है और फिर एक दिन वह रिप्लेस होकर चला जाता है। क्रिकेट की ये जो कहानी है सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जब शिखर धवन के रिटायरमेंट का ऐलान हुआ तो वीरेंद्र सहवाग को अपना दर्द याद आ गया। वह दर्द जो शिखर धवन की वजह से उन्हें मिला था। और अब शिखर धवन के साथ भी वही हुआ है जो सहवाग के साथ हुआ था। क्रिकेट का वसूल यही है और इस बात को समझते हैं शिखर धवन भी, इस बात को समझते हैं वीरेंद्र सहवाग भी। लेकिन जब बात आई है तब दूर तक जाएगी, क्योंकि सहवाग ने अपने दर्द का बयां कर दिया है। शिखर धवन, जिन्हें आप जानते हैं गब्बर के नाम से, वह इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। 24 अगस्त को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिए थे शिखर धवन। पिछले काफ़ी लंबे समय तक वह इंडियन टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने लास्ट मैच दिसंबर 2022 में खेला था। धवन ने जब रिटायरमेंट का ऐलान किया तो दुनिया भर में उनको लेकर ट्वीट्स आने लगे। सहवाग ने भी लिखा था, उनको शुभकामनाएं दी थी और सहवाग ने जो लिखा उससे सहवाग का 11 साल पुराना दर्द छलक रहा था। अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। वीरेंद्र सहवाग इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा थे 2011 वर्ल्ड कप में। अच्छा खेल रहे थे और बहुत तगड़ा खेल रहे थे और 2011 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को बहुत पीटा था। लेकिन फिर बहुत सारे नियम कायदे कानून जो हैं वो बदल दिए गए। MS धोनी की अगुवाई में जो टीम थी उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए थे। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े खिलाड़ी को बाहर किया गया था। युवराज सिंह भी हटाए गए थे। उसके बाद सारे प्लेयर आगे पीछे हो गए थे। तभी शिखर धवन की एंट्री हुई थी ओपनर के तौर पर। गंभीर और सहवाग अच्छा कर रहे थे लेकिन शिखर काफ़ी अच्छा कर रहे थे और इस वजह से शिखर धवन रिप्लेस कर चुके थे वीरेंद्र सहवाग को। अब सहवाग वही जिक्र करते हुए मोहाली का नाम ले रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि मुझे रिप्लेस किया गया था। सहवाग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बधाई हो शिखर, जब से तुमने मोहाली में मुझे रिप्लेस किया तब से तुमने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मोहाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शिखर धवन का टेस्ट डेब्यू हुआ था मोहाली में हुआ था। और सौरभ गांगुली ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि सहवाग टेस्ट में और अच्छा खेल सकते थे अगर उन्हें बैकअप मिला होता तो। वनडे T20 तो नहीं, लेकिन सहवाग की जो फॉर्म थी टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत अच्छी थी, उन्हें आप मौका दे सकते थे। इसलिए शायद वीरेंद्र सहवाग ने स्पेशली इस बात का जिक्र किया है कि जब से तुमने मोहाली में मुझे रिप्लेस किया तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम हमेशा मौज मस्ती करते रहो, जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाओ, ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि सहवाग की जो रिप्लेस वाली लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट फैंस को याद आ गई। कईयों ने लिखा कि बीरूपाजी धवन ने आपको रिप्लेस नहीं किया था, आपको ड्रॉप किया गया था। यह सच भी है। शिखर धवन का जो डेब्यू है वो 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ था। हालांकि बहुत छाप नहीं छोड़ पाए थे। उसके बाद 2013 में अच्छी वापसी की थी। इंग्लैंड में चैंपियन ट्रॉफी थी और इंडिया ने वो मैच जीता था। जो शिखर धवन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। फिर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था और शिखर धवन को सहवाग की जगह टीम इंडिया में ओपनर के तौर पर शामिल किया गया था। सहवाग को ड्रॉप किया गया था और उस वक्त सहवाग जो थे वो फंस पड़े थे। सहवाग हालांकि उस वक्त रन नहीं बना पा रहे थे और ये बात सही है। सहवाग ने उस दौर में, अगर आप याद करेंगे तो आखिरी के 9 पारियों में उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं बनाया था, यानी कि 50 का आंकड़ा भी पार नहीं किया था। उनका आखिरी टेस्ट जो था, ऐसे में धवन को जब मौका मिला तो धवन ने माहौल बना दिया था। 174 बॉल पे 33 बाउंड्रीज की मदद से 187 रन की पारी खेली थी शिखर धवन ने। किसी भी इंडियन डेब्यू में हाईएस्ट स्कोर था ये। धवन ने 85 बॉल में सेंचुरी जड़ दी थी और धवन के नाम डेब्यू क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। लेकिन उसको लेकर सहवाग ने इशारों इशारों में बात छेड़ी। हालांकि गंभीर ने भी तारीफ की है धवन की, कहा है कि एक शानदार कैरियर की बधाई, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। बाकी सब ने भी बधाई की दी है, तारीफ की है। सवाल फिर वही है कि सहवाग ने जो छेड़ दिया है। हालांकि धवन भी इस बात को जानते हैं कि धवन को भी जैसे सहवाग को रिप्लेस किया था धवन ने, वैसे ही धवन को शुभमन गिल ने रिप्लेस किया और धवन इस बात को समझते हैं। इसलिए जब उन्होंने आज पोस्ट किया तो उसमें लिखा कि कहते हैं ना कि वो कहानी में बस आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना ज़रूरी है। मैं भी ऐसा करने जा रहा हूँ। मैं संन्यास ले रहा हूँ, क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूँ। सुकून है, मैंने अपने देश के लिए काफ़ी कुछ खेला। धवन इंडिया के लिए 34 टेस्ट मैच और 167 वनडे, 68 T20 खेले हैं
और पिछले कुछ वर्षों में जायसवाल और सुमन गिल जैसे बल्लेबाज जो उभर कर आए हैं, इसकी वजह से वो बाहर थे। हालांकि धवन को इंडियन फैंस हैं, हैप्पी प्लेयर और एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जानते हैं जिनसे आईसीसी टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत नाम रोशन किया है। तो ऐसे ही क्रिकेट की खबर पाने के लिए हमारे क्रिकेट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।